आज हम सेक्शन 114 सब सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बताएगी उन कंडीशंस प्री कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनका फॉलो करना मैंडेटरी है। रिवीजन ऑफ रिटर्न से पहले जिनका फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर हम इन कंडीशंस को प्री कंडीशंस को फॉलो करके अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो हमारी रिटर्न सेक्शन के मुताबिक वैलिड रिटर्न कंसीडर होगी। अगर हम इन कंडीशंस को फॉलो किए बगैर अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो सेक्शन के मुताबिक हमारी रिटर्न इनकम्पिटेंट इनवैलिड कंसीडर होगी। कंडीशंस जो प्रिस्क्राइब की गई हैं प्रोविजन में, उनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, यानी सेक्शन 120 के तहत आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर चुके हैं और उसके बाद आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप रिटर्न रिवाइज करते वक्त रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स की अटैचमेंट ज़रूर करेंगे। यानी रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स की डिक्लेरेशन एक्सप्लेनेशन रिटर्न रिवाइज करते वक्त ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन रिटर्न रिवाइज करते वक्त ये है कि आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिटर्न फॉर्म में गुड पल्जेबल रीजन देंगे जिसकी बिना पे आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। जब आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को गुड एंड पल्जेबल रीजन देंगे अपनी रिटर्न रिवाइज करने की, तो साथ ही टैक्स पेयर अपने साइन भी करेगा उस एप्लीकेशन पे जिसमें वो गुड एंड पल्जेबल रीजन दे रहा है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को रिटर्न की रिवीजन की। तीसरी कंडीशन जो लॉ हमें बताता है रिटर्न की रिवीजन के लिए, वो ये है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिटर्न को रिवाइज करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर हम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से इजाज़त लिए बगैर रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो ये ऐसी रिटर्न इनकम्पिटेंट कंसीडर होगी। ताहम इस कंडीशन की, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चौथी कंडीशन रिटर्न रिवाइज करने के लिए ये है कि जब एक टैक्स पेयर ने सेक्शन 120 के तहत अपनी सेल्फ असेसमेंट की है और सेल्फ असेसमेंट करते वक्त जो उसने इनकम डिक्लेयर की है और इनकम के ऊपर जो टैक्स डिक्लेयर किया है, रिटर्न रिवाइज करते वक्त जो ऑलरेडी इनकम डिक्लेयर की है उससे ज्यादा रिवीजन ऑफ रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा और उससे ज्यादा टैक्स डिक्लेयर करेगा, टैक्स जो कि पेएबल है। और इसके साथ ही अगर सेक्शन 120 के तहत उसने इनकम ऑफ स्टेटमेंट में कोई लॉस डिक्लेयर किया है और जब रिवीजन ऑफ रिटर्न करेगा तो उसने जो ऑलरेडी सेक्शन 120 के तहत सेल्फ असेसमेंट के तहत वो लॉस डिक्लेयर कर चुका है, तो रिवीजन ऑफ रिटर्न में वो उससे कम लॉस डिक्लेयर करेगा। ये कंडीशंस हैं जो रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए मैंडेटरी हैं, जो लॉ हमें प्रिस्क्राइब करता है और रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए इन कंडीशंस को मद्देनजर रखना और इन कंडीशंस को सामने रख के रिटर्न रिवाइज करना मैंडेटरी है। जब हम इन कंडीशंस को सामने रख के रिटर्न रिवाइज करेंगे तो हमारी रिटर्न वैलिड होगी और सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 के एम्बट में आएगी, यानी अमेंडेड रिटर्न कंसीडर होगी।